Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 5 Panchayati Raj system. Student, in this video we'll discuss about Panchayati Raj system in India. The Panchayati Raj system is a system of self government in rural areas. Rural areas का जो self government system है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पंचायती राज. इसका एम है रूरल डेवलपमेंट करना बाय इन्वॉल्विंग रूरल कम्युनिटीज. रूरल कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के साथ रूरल एरियाज को डेवलप करना और इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना. क्योंकि ग्रास रूट लेवल में अगर हमको डेमोक्रेसी को डेवलप करना है तो पंचायती राज सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास लार्ज एरिया होता है. वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो इतने बड़े एरिया को क्या कर रही है, मैनेज कर रही है. ठीक है. अगर हम एक स्टेट की बात करें तो हमारा एक स्टेट भी बच्चा बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के बराबर होता है. तो स्टेट मैनेजमेंट भी एक लार्ज एरिया हो गया. दैट इज वाई वी रिक्वायर्ड लोकल लेवल गवर्नमेंट. आउट ऑफ दिस, in this chapter we are going to discuss rural self government. Okay, panchayati raj system, it works towards the development or upliftment of the village. ठीक है, जो comparatively एक स्मॉल एरिया है. और कौन से की एरियाज पे ध्यान देता है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू लोकल एफर्ट्स. लोकल एफर्ट्स के थ्रू हेल्थ, इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इन सब पे ध्यान देना काम किसका है, पंचायती राज का. इट अटेंड्स टू लोकल प्रॉब्लम्स. ये लोकल प्रॉब्लम्स को अटेंड करता है जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस ऑफ रोड, सैनिटेशन, मच मोर एफिशिएंटली. बच्चा लोकल एरियाज में हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं. ठीक है, हमारे जो आसपास नियर बाय एरिया होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कि रोड प्रॉपर नहीं है, कि वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है, सैनिटेशन का प्रॉब्लम नहीं है, हम इन सबको एफिशिएंटली सॉल्व कर पाएंगे. दैट इज़ वाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज मच मोर दैन एनी अदर form of governance. People also learn to cooperate with each other. लोग एक दूसरे के साथ cooperate करना सीख जाते हैं. जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको आपस में मिलके टैकल कर लेते हैं. हर बात के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे रिलाय नहीं करते. Now we'll talk about structure of Panchayati Raj. The Panchayati Raj is a 3-tier system like Indian government that works on the 3 levels: central government, state government and local level government. पंचायती राज सिस्टम इज ऑल्सो 3-tier. किस तरीके से 3-tier है बच्चा, सबसे ऊपर होता है जिला परिषद, देन ब्लॉक समितिज एंड देन ग्राम पंचायत. दीज आर द 3 levels, 3-tier ऑफ पंचायती राज सिस्टम. ग्राम पंचायत, देन ब्लॉक समिति, देन जिला परिषद. तो जिला परिषद क्या हो गई बच्चा, अपेक्स बॉडी. क्या हो गई, अपेक्स बॉडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम. पंचायती राज सिस्टम की सबसे टॉप नॉच बॉडी कौन सी होगी बच्चा, जिला परिषद. ठीक है. द ग्राम पंचायत वर्क्स एट विलेज लेवल, ब्लॉक समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट. स्टूडेंट्स, व्हेन वी क्लब few panchayats, it became block samiti. Block samitis are designed for the upliftment of the complete or whole block. When we combine some blocks, then it will become Jila Parishad. Okay, so Jila Parishad is the top notch or the apex body of Panchayati Raj system as we have discussed. So students, few पंचायत combine करके ब्लॉक समिति बनेगी. ये होल ब्लॉक की नीड्स को टैकल करने के लिए बनाई गई है. However, there are certain things which block समिति cannot handle by itself. कुछ चीज़ ऐसी होती है जो ब्लॉक समिति हैंडल नहीं कर पाती है. तो उसके लिए हमने क्या बनाया बच्चा, जिला परिषद. जिला परिषद अपेक्स बॉडी है पंचायती राज सिस्टम का, जो कि ब्लॉक समिति को बहुत सारे काम के लिए हेल्प करता है. इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्लॉक समिति. जिला परिषद के अंदर ब्लॉक समिति के भी मेंबर होंगे, अदर मेंबर्स होंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे होंगे. पंचायत. इन आवर कंट्री द सिस्टम ऑफ पंचायत इज वेरी ओल्ड. बहुत पुराना है पंचायती राज सिस्टम हमारे इंडिया में. The word literally means a group of 5 people. What is the meaning of panchayat? Panch मतलब 5, 5. It's a group of 5 people. From ancient times, it was custom in village to elect a group of 5 elders. और पंच meaning 5. पंच का meaning होता है 5. 5 elders member को हम elect कर देते हैं village से. और ये tradition बहुत ancient time से चला आ रहा है. ये custom बहुत ही ancient है.
They settled dispute and looked after the other problems which arose in the village. विलेज में आने वाली हर छोटी मोटी प्रॉब्लम को ये लोग सॉल्व कर देते थे. किसी के घर में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उसको सॉल्व कर देते थे. लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व कर देते थे. देयर डिसीजन वॉज बाइंडिंग ऑन ऑल. और इनका डिसीजन हर व्यक्ति मानता था जो उस विलेज में रहता था. दिस सिस्टम फंक्शन वेल टिल मुगल पीरियड तक ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम किया. आप लोगों को अगर पंचायती राज सिस्टम और ज़्यादा अच्छे से समझना है कि कैसे लोग पंच की बात मानते थे, तो एक मूवी थी बच्चा बुलंदी, अनिल कपूर की. अगर कभी टीवी वगैरह पे आई होगी तो आप देखना कि कैसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी उस टाइम में पंच को. सो स्टूडेंट मुगल पीरियड तक तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई. बट जैसे ही ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ उन्होंने अपने ऑफिशियल्स अपॉइंट कर दिए विलेज एरियाज में. कंसिक्वेंटली द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत डिक्लाइंड. और धीरे धीरे पंचायत की जो पकड़ थी वो कम होती गई, उनकी इम्पोर्टेंस कम होती गई. ये सिस्टम ही खत्म हो गया. व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट एंड फ्रेम्ड अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. पर बच्चों जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो हमने फिर से इम्पोर्टेंस दी इस सिस्टम को. किसको? पंचायती राज सिस्टम को. द गवर्नमेंट बिगिन प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. गवर्नमेंट ने जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम थी, हमको हमारी कंट्री को डेवलप करना था, तो अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट प्लान बनाए. It was found that participation of people in this program at local level was missing. पर हम लोगों ने ये देखा कि लोकल लेवल पे लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत कम है. सो द सिस्टम ऑफ पंचायत वॉज रिवाइव बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हमें पंचायत सिस्टम को फिर से रिवाइव करना चाहिए. In 1992, the central government amended the constitution and formulated rules for the पंचायती राज सिस्टम. 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए. बच्चा अमेंडमेंट का मतलब होता है जब आप कोई चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं. हमारी जो बुक है रिटन रूल्स रेगुलेशन के, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, हिंदी में संविधान बोलते हैं, अगर उसमें हमको कोई चेंज करना होता है तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को 1992 में, एंड फॉर्मुलेटेड रूल्स फॉर द पंचायती राज सिस्टम. और पंचायती राज सिस्टम के लिए रूल्स बना दिए. दीज वर टू बी फॉलोड बाय ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. और स्ट्रिक्टली बोला गया हर स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को, कि आपको इन रूल्स को फॉलो करना है. कब से इफेक्ट में आए ये रूल्स? बच्चा अप्रैल 1993 से इफेक्ट में आ गए थे ये रूल्स. क्या था? इट मस्ट बी अ 3-tier सिस्टम. द विलेज लेवल, इंटरमीडिएट और ब्लॉक लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल. 3-tier में सिस्टम काम करेगा. विलेज लेवल, इंटरमीडिएट दैट इज ब्लॉक, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कंस्टिट्यूटेड इन द स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 20 lakhs. वो स्टेट जिसमें पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहां पर इंटरमीडिएट लेवल काम नहीं करेगा. ठीक है. पंचायत की जितनी भी सीट्स हैं उन सीट्स के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होगा, मतलब लोग जाके वोटिंग करेंगे. There should be reservation to ensure representation of scheduled caste, scheduled tribe in proportion of their population in the area. बिल्कुल रिजर्वेशन देना है एससी और एसटी की सीट्स पे उनके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में. जिस पर्टिकुलर एरिया में वो पंचायती राज सिस्टम बनेगा वहाँ पर एससी एसटी की कितनी पॉपुलेशन है उस बेसिस पे आपको वहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा. अब टोटल जो सीट्स थी उसकी 1/3 सीट्स रिजर्व की गई. किसके लिए? बच्चा वुमेन के लिए. Not less than 1/3 of total number of offices of chairman in पंचायत also reserved for women. बच्चा 1/3 ऑफिसेस भी रिजर्व किए गए चेयरमैन के किसके लिए? वुमेन के लिए, वीमेन के लिए. सॉरी. ऑल पंचायत मस्ट हैव अ टेन्योर ऑफ 5 year. और ये बोला गया कि हर पंचायत का जो टेन्योर होगा, टाइम पीरियड होगा, वो 5 year होगा. अगर किसी रीजन से पंचायत डिसॉल्व होती है तो इलेक्शन 6 month के अंदर ही, डिसोल्यूशन के 6 month के अंदर ही आपको फिर से री इलेक्शन करवाने हैं. A member of पंचायत should not be less than 21 year of age. जो भी बंदा पंचायत इलेक्शन में आने वाला है उसकी इलेक्शन मतलब कॉन्टेस्ट करेगा, उसकी एज 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए. स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म की गई फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग इलेक्शन डन इन विलेज एरियाज. पंचायत इलेक्शन कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से बनी. हमारे पास इलेक्शन कमीशन है बच्चा, पर ये सेंट्रल लेवल पे जो भी क्या होते हैं इलेक्शंस वो करवाती है. लोकल लेवल के लिए हम लोगों ने क्या बनाया बच्चा? स्टेट इलेक्शन कमीशन. ठीक है. द विलेज लेवल. द पंचायत सिस्टम एट विलेज लेवल कंसिस्ट ऑफ ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत,
अगर हम विलेज लेवल की बात करें तो पंचायत सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा बच्चा? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ठीक है। So first we'll see Gram Sabha. Gram Sabha consists of men and women in a village who are 18 years of age and above. ग्राम सभा में वो सारे मैन और वुमेन आ जाएंगे बच्चा जिनकी जो एज है वो कितनी है? 18 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है। So all the member of a village who is having 18 year or more than 18 year of age, they are the member of Gram Sabha. They meet at least twice in a year. They have to meet twice in a year. ग्राम सभा इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द ग्राम पंचायत। बच्चा इन लोगों को पूरा ईयर में 2 बार मिलना पड़ता है फॉर डिस्कसिंग वेरियस इशूज, वेरियस प्रॉब्लम्स एंड ऑल। जो ग्राम सभा है वो इलेक्ट करती है रिप्रेजेंटेटिव्स। ग्राम सभा क्योंकि 18 ईयर और 18 ईयर से ज़्यादा लोग के का जो पूरे विलेज के लोग हैं उनका ग्रुप है बच्चा, तो यही इलेक्ट करेगी किसको? ग्राम पंचायत को। द ग्राम सभा हैज़ द पावर टू रिव्यू द वर्क डन बाय ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या काम कर रही है, अच्छा कर रही है, नहीं कर रही है, उसको रिव्यू कौन करेगा बच्चा? ग्राम सभा। ग्राम सभा के पास ये पावर है कि वो रिव्यू करे वो वर्क को, वो उस काम को जो ग्राम पंचायत ने किया है। वो अकाउंट्स को एग्जामाइन कर सकती है, एक्सपेंडिचर को एग्जामाइन कर सकती है ना, कितना खर्चा किया वो सब देख सकती है ग्राम सभा। If it is not satisfied with the performance of any member of panchayat, it can remove that member by means of vote of no confidence. अगर ग्राम सभा के लोगों को लगता है भाई कि कोई इलेक्टेड पंच प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो उसको रिमूव करने का पावर रखती है बाय द मीन्स ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। भाई ये बंदा अच्छा नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाओ, इसको हटा दो। ग्राम पंचायत कंपोजिशन। The member of ग्राम पंचायत are elected for a term of 5 year। ग्राम पंचायत के लोग 5 year के लिए इलेक्ट होते हैं। सीट्स रिजर्व्ड होती है SC के लिए, ST के लिए इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से SC और ST को रिजर्वेशन मिलेगा। 1/3 सीट विमेन के लिए रिजर्व होती हैं। सीट्स में भी रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लासेज ऑल्सो इफ द स्टेट लॉ परमिट। बच्चा देखो SC और ST को दिया है और अदर भी कोई बैकवर्ड क्लासेस उस पर्टिकुलर स्टेट में है और उस स्टेट असेंबली ने कोई लॉ बनाया है तो उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा। द प्रधान और सरपंच हेड्स द ग्राम पंचायत। बच्चा ग्राम प्रधान और सरपंच ग्राम पंचायत की जो मीटिंग्स होगी उसको हेड करेगा, चेयर करेगा। मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत यूजुअली इलेक्ट हर और हिम। ग्राम पंचायत के जो लोग होंगे मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत यूजुअली इलेक्ट हिम और हर। अब प्रधान रिस्पॉन्सिबल होगा सारे मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए पंचायत की। सरपंच साइन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ पंचायत। पंचायत की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना किसका ही काम है? सरपंच का ही काम है। द ग्राम पंचायत ऑल्सो इलेक्ट द डेप्यूटी चेयरमैन। ग्राम पंचायत ही फिर किसको इलेक्ट करेगी बेटा? डेप्यूटी चेयरमैन को। हु ऑफिशिएट्स इन द एब्सेंस ऑफ प्रधान। अगर किसी कंडीशन में प्रधान कहीं बाहर गया है, अगर मीटिंग में नहीं है तो उसकी एब्सेंस में मीटिंग को कौन चेयर करेगा बच्चा? डेप्यूटी चेयरमैन। द विलेज पंचायत कंस्टिट्यूट सेल्वर कमेटी टू कैरी आउट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू देम। विलेज पंचायत में बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं और वो बहुत सारी कमिटीज़ का अपना अपना काम होता है, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो उस काम को करती हैं। Functions. The Gram Panchayat looks after the social, economic, cultural needs of the village. क्या काम करती है बच्चा विलेज पंचायत? विलेज पंचायत इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स को देखती है, फुलफिल करती है। किसकी? ग्राम पंचायत के। अब लुक्स का मतलब देखने का मतलब ये नहीं कि देखती हो वाओ, देखने का मतलब ये है कि कहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें उसे पूरा करना है। The Gram Panchayat is responsible for implementing the community development program at the village level. Village level पे जितने भी community development program होते हैं उनको implement भी कौन ही करती है बच्चा? ग्राम पंचायत। ठीक है, ये ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को विलेज लेवल पे इम्प्लीमेंट कराए। अब अगर हम फंक्शंस को डिस्कस करें, टू चार्ज एंड कलेक्ट टैक्सेस, टोल्स, फीस लोकली। फीस, टोल्स, टैक्स कलेक्ट करना ग्राम पंचायत का ही काम है। To maintain water sources, village wells, tanks, pumps, street light, drainage system. Drainage system प्रॉपर काम करे, street light प्रॉपर काम करे, टैंक, पंप, विलेज में वेल, वेल का मतलब होगा कुआं,
ये सब का भी ध्यान कौन रखेगी बच्चा? विलेज पंचायत। थर्ड फंक्शन होगा एग्रीकल्चर को डेवलप करना, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन को डेवलप करना भी ग्राम पंचायत का ही काम है। टू एंश्योर सोशल इंजस्टिस, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, सेटिंग डिस्प्यूट एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन विलेज, ये तो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि विलेज में बच्चा मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बहुत कम होते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सोशल जस्टिस देना, वेलफेयर करना, वेलफेयर मतलब भलाई करना, बच्चों की भलाई के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करना, डिस्प्यूट सेटल करना पंचायत का ही काम है। टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, रन हेल्थ सेंटर्स एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है या जो अभी कोरोना वैक्सीन वाला प्रोग्राम है, ये पंचायत के थ्रू रन होता है विलेज में। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज भी कौन ही करेगी बच्चों? विलेज में पंचायत। सो स्टूडेंट्स, इतने सारे काम अगर विलेज पंचायत करेगी भाई, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करना है, हेल्थ सेंटर प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो उसके लिए उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? द ग्राम पंचायत रिसीव्स इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज टैक्स ऑन हाउस, घर के ऊपर टैक्स लगाती है, शॉप्स के ऊपर, फेयर्स, गांव में जो मेले लगते हैं उसके ऊपर उसके ऊपर भी टैक्स लगाती है, रजिस्ट्रेशन फीस लेती है, परचेज एंड सेल ऑफ कैटल, अगर कोई कैटल जैसे कि काउ, बफेलो, इनकी जो कोई बाइंग एंड सेलिंग होती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन की फीस लेती है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है, कई बार स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी सी ग्रांट दे देती है, ठीक है। शॉप्स के ऊपर, फेयर्स में, हाउसेस के ऊपर टैक्स लगाती है, रजिस्ट्रेशन फीस लेती है, परचेज एंड सेल ऑफ कैटल्स, है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेल कर देती है, कई बार स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिलती है। दे स्पेंड दिस मनी ऑन द वेलफेयर ऑफ द विलेज एरिया। न्याय पंचायत, न्याय पंचायत इज लाइक लोकल कोर्ट। न्याय पंचायत किसकी तरह है बच्चों? लोकल कोर्ट की तरह है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पंचायत सिस्टम, पंचायत सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका पर्पस होता है जो भी माइनर डिस्प्यूट्स होते हैं उनको क्विकली सॉल्व कर देना, उनको जस्टिस देना, उनके लिए वर्डिक्ट देना। दिस इज़ वन न्याय पंचायत। देयर इज़ वन न्याय पंचायत फॉर 4 to 5 विलेजेस। 4-5 गाँव को मिला दें तो एक न्याय पंचायत बनती है, ठीक है। एक न्याय पंचायत होती है 3-4-5 विलेजों के लिए। मेंबर्स ऑफ न्याय पंचायत आर इलेक्टेड बाय ग्राम पंचायत। अब जो ग्राम पंचायत के जो लोग होंगे वो इलेक्ट करेंगे न्याय पंचायत के मेंबर्स। हाउएवर अ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ न्याय पंचायत। बच्चा देखो, ग्राम पंचायत अलग है, इसके मेंबर्स अलग होंगे, ये लोग मिलकर न्याय पंचायत के लोग को इलेक्ट करेंगे, पर कोई भी ग्राम पंचायत का मेंबर किसका मेंबर नहीं हो सकता? न्याय पंचायत का मेंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। हाउएवर द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ न्याय पंचायत। ग्राम पंचायत का मेंबर न्याय पंचायत का मेंबर नहीं होगा। न्याय पंचायत पैटी सिविल क्रिमिनल केसेस में अपने जजमेंट दे सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं उसमें, ठीक है, भले ही वो क्रिमिनल हो या सिविल केस हो, अगर वो बहुत छोटा है जो आपस में सॉल्व किया जा सकता है, उस पर न्याय पंचायत डिसीजन देती है। द मेंबर्स स्टडी बोथ द साइड ऑफ द केसेस एंड गिव अ रूलिंग। दोनों ही साइड की पूरी बातों को सुनने के बाद डिसीजन देते हैं। न्याय पंचायत हाउएवर कैन ओनली इम्पोज फाइन। न्याय पंचायत सिर्फ फाइन इम्पोज करती है बच्चों, किसी भी पर्सन को जेल में डालने का, इट कैन नॉट सेंड अ पर्सन टू जेल, जेल में नहीं भेज सकती है वो लोगों को, ठीक है, सिर्फ उसके ऊपर फाइन पेनाल्टी लगा सकती है। द प्रोसेस ऑफ जस्टिस इज स्विफ्ट, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। ये जो प्रोसेस है जस्टिस का बहुत ही स्विफ्ट है, सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, इनएक्सपेंसिव है, सस्ता है। If a person feels that he or she has not received justice in न्याय पंचायत, then an appeal can be made in higher court of justice। अगर किसी बंदे को ऐसा लगता है कि भाई मुझे प्रॉपर न्याय नहीं मिला है, मुझे जस्टिस नहीं मिला है न्याय पंचायत से, तो he can appeal or she can appeal into higher court of justice, ठीक है। ब्लॉक लेवल, ब्लॉक समिति, ब्लॉक लेवल। द ब्लॉक समिति इज गिवन डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नेम से ब्लॉक समिति को जाना जाता है। फॉर इंस्टांस इट इज कॉल्ड, सो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल में इसको आंचलिक परिषद बोलते हैं, आंचलिक परिषद वेस्ट बंगाल में, क्षेत्र समिति उत्तर प्रदेश में,
मंडल पंचायत कर्नाटक में इसको बोलते हैं मंडल पंचायत, वेस्ट बंगाल में बोलते हैं आंचलिक परिषद और क्षेत्र समिति बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। हाउएवर इट्स फंक्शन इन ऑल द स्टेट्स आर मोर और लेस सेम। हर स्टेट, भले वो यूपी हो, वेस्ट बंगाल हो, कर्नाटका हो या मध्य प्रदेश हो, ठीक है, हर जगह इनके फंक्शंस मोर और लेस सेम ही होते हैं। It works as essential link between ग्राम पंचायत और जिला परिषद। ये लिंक की तरह काम करता है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में, ठीक है। Composition: Member of Block Samiti are also elected. Besides the elected member of the chairperson of all Gram Panchayat, member of the state legislature, Vidhan Sabha and Vidhan Parishad, and member of parliament Lok Sabha and Rajya Sabha who has been elected from the area also form the part of Block Samiti, which a member of Block Samiti are also elected. Block Samiti के member भी elected होते हैं. Besides the elected member के अलावा ग्राम पंचायत के जो चेयरपर्सन होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर, विधान परिषद, विधान सभा के मेंबर, लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं और एक्टिव मेंबर होते हैं किसके? ब्लॉक समिति के। ठीक हुई बात? ब्लॉक समिति के अंदर तो बच्चा ब्लॉक समिति का एरिया थोड़ा बड़ा है क्योंकि यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होंगे, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भी होंगे और चेयरपर्सन भी होंगे ग्राम पंचायत के। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर कराने के लिए, टू इंश्योर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन ब्लॉक समिति, सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ब्लॉक समिति में भी रिजर्वेशन होता है बच्चा शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड होती हैं। ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, ब्लॉक समिति में मेंबर नहीं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी होते हैं। द चेयरमैन इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉक प्रमुख, और चेयरमैन को क्या बोलते हैं बच्चा? ब्लॉक प्रमुख इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेली वर्किंग ऑफ समिति की डेली वर्किंग के लिए ब्लॉक प्रमुख रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसमें भी SC/ST के लिए रिजर्वेशन होता है, वीमेन रिजर्वेशन होता है। The vice chairman also looks after the functioning of committee in the absence of chairman. अगर chairman absent होगा, उसके absence में कौन काम देखेगा बच्चा? Vice chairperson. If a member of block committee feel that chairperson is not discharging his or her duties properly, they can remove a person by passing a vote of no confidence. अगर ब्लॉक समिति के मेंबर को लगता है भाई कि ये जो चेयरमैन हमने इलेक्ट कर लिया है ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो वो नो कॉन्फिडेंस का वोट लाएंगे और उसको हटा देंगी। A majority vote is necessary for such decision to be taken. Majority of vote चाहिए बच्चा, ऐसे नहीं मुझे लगा भाई ये सही नहीं है मैंने उसको हटा दिया, majority of vote चाहिए बच्चा। Block समितिज are elected for a term of 5 years. Block समितिज भी 5 year टर्म के लिए ही इलेक्ट होती हैं। All the plans of block समिति are implemented with the help of block development officer. जितने भी ब्लॉक समिति के जो काम होते हैं बच्चों वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम BDO भी बोलते हैं। मेन फंक्शन ऑफ BDO इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान। जो मेन फंक्शन है BDO का वो है कि वो इम्प्लीमेंट करेगा डेवलपमेंट प्लान्स को। ठीक है, सारे डेवलपमेंटल प्लान जो ब्लॉक समिति बनाती है उसको इम्प्लीमेंट कराता है, रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे ब्लॉक के लिए। ब्लॉक प्रमुख एंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम इन ब्लॉक में डेवलपमेंट प्रोग्राम को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए, पूरी ब्लॉक की डेवलपमेंट के लिए BDO और ब्लॉक प्रमुख का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फंक्शंस: ब्लॉक समिति मेक्स प्लान फॉर द होल ब्लॉक। Team of expert in various fields such as agriculture, animal husbandry, veterinary medicine, healthcare, education, rural industries are posted at block level. Block level पे बहुत सारी पोस्टिंग होती है बच्चा, बहुत सारे एक्सपर्ट टीम होती है एक्सपर्ट्स की, टीम ऑफ एक्सपर्ट, जैसे कि एग्रीकल्चर में जिनको एक्सपर्टाइज हो, एनिमल हस्बेंड्री में जिनको एक्सपर्टाइज हो, जो वेटनरी मेडिसिन जानता हो, वेटनरी मेडिसिन मतलब मेडिसिन फॉर एनिमल, ठीक है, हेल्थ केयर का, एजुकेशन का, रूरल इंडस्ट्रीज़ का, उन सब की पोस्टिंग ब्लॉक लेवल पे होती है। वो सारे के सारे समिति के जुरिडिक्शन में काम करते हैं। दीज एक्सपर्ट नोन एज एक्सटेंशन ऑफिसर, और ये सारे एक्सपर्ट्स को हम एक्सटेंशन ऑफिसर्स बोलते हैं जो विलेजर्स को बहुत सारे तरीक़ों से हेल्प करते हैं।
The expert in agriculture advises them about the better variety of सीड की कितनी अच्छी वैरायटी आ सकती है, पेस्टिसाइड्स क्या हैं, कल्टीवेशन के नए मेथड्स क्या हैं. द एक्सपर्ट इन एनिमल हस्बेंड्री टेल्स देम अबाउट बेटर ब्रीड्स ऑफ कैटल. और जो भाई एनिमल हस्बेंड्री में मास्टर होगा, एक्सपर्ट होगा, वो बताएगा कि कौन सी ब्रीड सबसे अच्छी है, किसको आपको रखना चाहिए और किसे नहीं रखना चाहिए. एजुकेशनल एक्सपर्ट सारे लिटरेरी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट हेल्थ मैटर पे गाइडेंस प्रोवाइड करता है. तो ये जो कमेटी में जो एक्सपर्ट्स की जो कमेटी अपॉइंट होती है, एक्सपर्ट का जो पैनल होता है वो अपनी फील्ड का मास्टर होता है और विलेज और एक ब्लॉक को हर तरीके से डेवलप करने की कोशिश करता है. सो स्टूडेंट, इतने सारे काम करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? सोर्स ऑफ इनकम. ब्लॉक समिति नीड्स फंड्स टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम. इतने सारे प्रोग्राम रन करेगी तो मनी तो चाहिए बचा. स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है विच मेक्स रिकमेंडेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट अबाउट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल, फीस विच मे बी चार्ज बाय पंचायत. तो ब्लॉक समिति को भी फंड चाहिए हैं. एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है जो रिकमेंडेशन देता है स्टेट गवर्नमेंट से कि भाई टैक्स से, टोल से, फीस से इतना पैसा पंचायत को मिला है. नॉर्मली अ ब्लॉक समिति हैज़ फॉलोइंग सोर्स ऑफ इनकम. ब्लॉक समिति का सोर्स ऑफ इनकम होता है टैक्सेस फ्रॉम हाउस, लैंड ऑन कैटल. हाउस पे, लैंड पे, कैटल पे टैक्स लगा के. अगर कोई लैंड है जिसके ऊपर कोई फेयर ऑर्गेनाइज हुआ है तो उस पर टैक्स लगा के. इनकम फ्रॉम लीज ऑफ समिति लैंड. समिति के पास जो लैंड थी उसको लीज पे दे रखा होगा अगर हमने, तो उस पर जो भी अमाउंट आएगा वो. ग्रांट्स एंड असिस्टेंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे ग्रांट्स देती है, उसके थ्रू. ब्लॉक समिति कैन ऑल्सो चार्ज पीपल फ्रॉम प्रोवाइडिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. ब्लॉक समिति आपसे चार्ज कर सकती है अगर वो पानी प्रोवाइड करा रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही है तो उसकी चार्जेस चार्ज करेगी. पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम ब्लॉक इज ऑफन पास टू समिति बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय ब्लॉक. ब्लॉक जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है वो समिति को भी पास होते हैं. किससे? स्टेट गवर्नमेंट से. The number of taxes which a समिति में levy is charged but yield is small. बहुत सारे टैक्सेस लगाती तो ये समिति में बचा, पर उसका जो अमाउंट कलेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है. तो समिति हमेशा गवर्नमेंट ग्रांट्स पे डिपेंड करती है, लोन्स लेती है, कई बार फाइनेंसेस फ्रॉम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ डिस्ट्रिक्ट लेवल. जिला परिषद. जिला परिषद इज द बॉडी एट अपेक्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. पंचायती राज सिस्टम में सबसे टॉप नॉच, सबसे अपेक्स, सबसे ऊंची जो बॉडी है, ऊपर लेवल पे जो बॉडी है वो है जिला परिषद. जैसे कि उसका नेम सिग्निफाई कर रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है. डिस्ट्रिक्ट वॉज एन इम्पॉर्टेंट यूनिट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के टाइम पे भी बच्चा डिस्ट्रिक्ट का अपना इंपॉर्टेंस ला. हाई लेवल ऑफिशियल्स जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही होते हैं. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट जज, ये सारे लोग होते हैं जिला, मतलब एक जिले में. जिला परिषद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज इन द होल डिस्ट्रिक्ट. एक डिस्ट्रिक्ट में आने वाले सारे विलेजेस की डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिला परिषद के पास. अब कंपोजिशन क्या होता है जिला परिषद का? जिला परिषद इज ऑल्सो एन इलेक्टेड बॉडी. जिला परिषद भी इलेक्टेड बॉडी है. चेयरपर्सन और ब्लॉक प्रमुख होते हैं. किसके? देखो, पंचायत की चेयरपर्सन, ब्लॉक प्रमुख ऑफ ब्लॉक समिति, ये भी जिला परिषद के में आएंगे रिप्रेजेंटेशन के लिए. As in a block committee, members of state legislature and member of parliaments are the member of जिला परिषद. जिला परिषद में भाई ब्लॉक प्रमुख भी होगा, चेयरपर्सन भी होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होंगे, लाइक ब्लॉक समिति. इन एडिशन सीट्स आर रिजर्व. सीट्स का रिजर्वेशन भी होगा शेड्यूल का. शेड्यूल ट्राइब के लिए 1/3 सीट्स फीमेल के लिए भी रिजर्व होंगी. द मेंबर इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगी. ठीक है. फ्रॉम एमक्स देमसेल्फ, अपने आप में से कुछ को प्रेसिडेंट, कुछ को वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे. इफ दे डू नॉट फंक्शन सेटिस्फैक्टरली बोथ कैन बी रिमूव्ड बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. अगर ये काम नहीं करेंगे तो उनको हम रिमूव कर सकते हैं. मेजॉरिटी वोट इज रिक्वायर्ड टू टेक सच डिसीजन. Yes, majority of voting is required for removing them from their services. Now functions of जिला परिषद. जिला परिषद गिव एडवाइस. जिला परिषद एडवाइस दे सकती है.
हेल्प कर सकती है, सपोर्ट करेगी ग्राम पंचायत और ब्लॉक समितिस को। जिला परिषद एडवाइस भी देगी, हेल्प भी करेगी, सपोर्ट भी करेगी ग्राम पंचायत को और ब्लॉक समितिस को। इट इन्फॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट अबाउट द वर्क बीइंग डन बाय टू बॉडीज़। ग्राम पंचायत ने काम क्या किया और ब्लॉक समितिस क्या काम कर रही हैं, इन दोनों की इंफॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट को देने वाली होती है जिला परिषद। जिला परिषद इम्प्लीमेंट करती है बहुत सारे प्रोजेक्ट को अंडर 5 ईयर प्लान्स। हमारे इंडिया में प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। हम 5 ईयर की प्लानिंग, आने वाले 5 ईयर की प्लानिंग पहले से ही करते हैं। तो 5 ईयर प्लान में कौन से प्रोजेक्ट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, ये भी जिला परिषद सुपरवाइज करती है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, डेवलपमेंटल वर्क्स को क्या करती है, मॉनिटर करती है कंटिन्यूसली। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऑन द बेसिस ऑफ प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति इसके प्लान के अकॉर्डिंग जिला परिषद पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लान बनाती है, या जिला परिषद की प्लानिंग के अकॉर्डिंग ब्लॉक समितिज अपने प्लान तैयार करती हैं। इट ऑल्सो एडवाइजेज स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट। ये कई बार स्टेट गवर्नमेंट को भी भाई एडवाइस कर सकती हैं किस तरीके से हम लोग ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएंगे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कौन सी, कहाँ, कब और किस डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होंगे। जिला परिषद ऑल्सो कलेक्ट फंड्स बाय लेवाइंग टैक्स ऑन वाटर, पिलग्रिमेज एंड मार्केट। मार्केट पे पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, और वाटर पे टैक्स लेवाई करके, टैक्स लगा के जिला परिषद को पैसे मिलते हैं। इट ऑल्सो रेजेज मनी बाय रेंटिंग आउट शॉप्स एंड हाउसेज दैट इट्स ओन। जो शॉप्स और हाउसेज जिला परिषद के पास होते हैं वो उनको रेंट पे देके भी अपने सोर्स को कलेक्ट करती है। हाउएवर इट लार्जली डिपेंड्स ऑन द ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, पर ज़्यादा से ज़्यादा इसका डिपेंडेंस किसके ऊपर होता है बच्चा, स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट के ऊपर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज। आफ्टर इंडिपेंडेंस वी फ्रेम्ड अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंस के बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को टू सेट अप क्या, पंचायती राज सिस्टम। इट ऑल्सो गिव्स देम सफिशिएंट पावर। उन्होंने बोला पंचायती राज सिस्टम बनाओ, उसको प्रॉपर पावर दो। स्टेट गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो द डायरेक्टिव्स एंड वर्क्स फॉर द सक्सेस ऑफ पंचायती राज सिस्टम। स्टेट गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारे वो मेजर्स लेंगे जिससे पंचायती राज सिस्टम विलेजेस में सक्सेसफुली काम कर पाए। दिस सिस्टम हैज़ नॉट बीन एग्जिस्टेड फॉर वेरी लॉन्ग। इट इज़ असेंशियल दैट स्टेट गवर्नमेंट कीप स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर दिस सिस्टम। बच्चा ब्रिटिश ने इस सिस्टम को पूरी तरह कोलैप्स कर दिया था, इस सिस्टम हमने फिर से डेवलप किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखे। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ग्रांट पंचायती राज सिस्टम को हर स्टेट में, मतलब एक स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट अपने पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए उसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए फंड्स ग्रांट करती है। इट ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसॉल्व पंचायत को डिसॉल्व करने का भी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इफ इट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, अगर वो प्रॉपर काम नहीं करेगी तो। एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल स्टाफ इन पंचायती राज सिस्टम आर चूजन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट डिपार्टमेंट। बच्चों पंचायती राज के लिए टेक्निकल स्टाफ का रिक्रूटमेंट डिफरेंट स्टेट डिपार्टमेंट से ही होता है। इन ब्रॉड गाइडलाइन गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके लिए भी प्रॉपर गाइडलाइन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट दैट फॉर्मुलेट द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज। ये स्टेट गवर्नमेंट होगी जो पंचायती राज के लिए रूल्स रेगुलेशन लिखेगी। This institution of local self-government helped to strengthen democracy in our country. हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है बच्चा इन्हीं इंस्टीट्यूशंस ने। एंड ऑल्सो हेल्प टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, और यही सोशल चेंज लेके आए हैं हमारी सोसाइटी में। इन आ कंट्री लाइक आर्स, हमारी कंट्री की तरह जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं डेवलपमेंट को लेके, लोगों की लिविंग को लेके, डिफरेंट रीजंस हैं, डिफरेंट रीजंस के डिफरेंट नीड्स हैं, तो पंचायती राज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम बन जाता है। दिस सिस्टम शुड बी फर्दर स्ट्रेंथन। सिस्टम को हमको फ्यूचर में और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए।